बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ MQM ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि 15 तारीख को जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। गली मोहल्लों में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। सिंध का बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में एक धब्बे की हैसियत रखता है। पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के जरिए इस कराची पर कब्जा करना चाहती है। कराची और हैदराबाद के अवाम को शुक्रिया कि उन्होंने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं कि 15 तारीख को जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। गली मोहल्लों में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। सिंध का बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में धब्बे की हैसियत रखता है। पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के जरिए शहर कराची पर कब्जा करना चाहती है। कराची और हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। सबसे पहले मैं कराची की आवाम का शुक्रिया भी अदा करूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा कि उसने हमारे मौक़िफ़ के साथ स्टैंड लिया। जिसका खदशा था हमें, वो 15 को हम सब के सामने आ गया। हम 6 माह से MQM पाकिस्तान इस बात पे जोर दे रही थी कि हल्का बंदियां जो हुई हैं 2021 में दिसंबर में, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आईन के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, मगर अफसोस जिस तरह से कराची के अवाम की ख्वाहिश की धज्जियां बिखेरी हैं इलेक्शन कमीशन ने 2015 में हुकूमत सिंध के साथ मिलके, जिसकी बारहा हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवाम को आगाह किया कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले सही हल्का बंदियां हों, वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उनको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। हमने हर स्टेज पे आवाज बुलंद की। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने कहीं देर कर दी, तो इलेक्शन कमीशन का फिर भी फर्ज बनता है कि MQM एक सियासी जमात जिसका मैंडेट है कराची में, जिसने पिछले इलेक्शन में 11,83,000 वोट लिया था इस शहर से, पिछले इलेक्शन में 15 के इलेक्शन में, उसकी बात को सुना जाए। आज साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलके जो जेरीमेंडरिंग की है, जो प्री पोल रिगिंग की है, अब एक और, ये इलेक्शन तो गुजर गया, एक और जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है 23 को, एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के सामने। अवाम और सियासी जमातें ये पूछने का हक रखती हैं कि आप एक बल्दियाती इलेक्शन जो आपने कराया है वो पूरे मुल्क ने देखा, आप 23 का इलेक्शन कैसे कराओगे? 23 के इलेक्शन में आप जो पूरे मुल्क में होंगे उसको कैसे कंडक्ट कराओगे, उसको कैसे मैनेज करोगे?